हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। वो कह रहा है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके अपोजिट्स में दो पोल्स इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। चलिए जी, जैसे जैसा वो हमें बोलता जाएगा हम वैसा वैसा कर देंगे। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। वो कह रहे हैं इस रोड के बीचों बीच कहीं से भी एक पॉइंट, हमें नहीं पता कहां पर, बीच में से कहां से, वो हमें पॉइंट नहीं बताया उसने, तो हम यहां लगा लेते हैं, कहीं पे भी आप वो पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है रोड के बीच में से किसी पॉइंट से, रोड में से जो यहां से एंगल बनता है ना, एक साइड पे एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और एक साइड पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको 30 डिग्री बना लेते हैं, इसको हम 60 डिग्री बना लेते हैं। किसी को कोई भी एंगल बना सकते हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उसने पहले 60 दिया तो मैंने 60 लिख लिया, बाद में 30 दिया तो मैंने 30 लिख दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मुझे इसकी हाइट निकालनी है पोल की, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको नाम दे लेती हूं, ए बी सी डी ई। सबसे पहले मैं इसको नाम दे लेती हूं। अब हमें इन पोल्स की हाइट निकालनी है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और मुझे ये भी निकालना है किस डिस्टेंस पे ये पोल्स को देख रहा था, ये किस डिस्टेंस पे पोल के बीच में जो, मतलब ये बीचों बीच पोल्स के बीच जो बीच का सेंटर पॉइंट है, हमें उसकी भी हाइट में वो भी निकालना है। तो हमें बेस भी निकालना है और परपेंडिकुलर भी निकालना है। और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ये सिर्फ एक चौड़ी रोड दे रखी है, ये 80 मीटर की। 80 मीटर, मैं थोड़ा सा नीचे रख लेती हूँ क्योंकि दिखेगा हमें। तो हम क्या करें, अब हम क्या करें, देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये बीसी को, अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, ये 80 मीटर है, अगर मुझे ये आधी पता चल जाए तो दूसरी आधी निकालनी मेरे लिए आसान होगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहां पे लेट कर लेती हूं बीसी इक्वल टू एक्स। मैं बीसी को एक्स मान लेती हूं, तो मेरे पास जो ये सीडी है ये कितनी हो जाएगी, सीडी कितनी हो जाएगी, सीडी का मतलब क्या होगा, इस बीडी में से बीसी को माइनस कर देना, बीडी माइनस बीसी, यानी बोले तो 80 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास सीडी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। हाँ के ना, आ गया समझ में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, अब मैंने इसको एक्स क्यों माना, वो इसलिए माना क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास परपेंडिकुलर था ना मेरे पास बेस था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने क्यों माना, क्या किया, ये हमने माना इसलिए क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है, हमारे पास ये पूरी वाली लाइन है, हम इस पूरे इसका क्या करूंगी, जबकि मेरा तो यहीं से बन रहा है ना राइट ट्राइंगल, मेरे को इतना सा हिस्सा चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा किया। लेट राइट इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टैन यूज होगा, फिर भी मैं इसके अंदर चेक करा रही हूं, साइन कॉस टैन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। टैन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस क्या हमारे पास BC, ठीक है। टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ए बी हमें मालूम नहीं है, BC हमारे पास x हो गया, तो ए बी मेरे पास आ गया है √3x। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। चलिए ये हो गया जी, चलो आगे सोचते हैं, अब आगे क्या करना है। हमने यहां तो निकाल लिया, हम इसको भी निकाल के देखते हैं क्योंकि √3x आया है। चलिए इन राइट ट्राइंगल EDC, अब इसमें जो tan EDC, इसमें tan की क्या वैल्यू है, यहाँ दूसरी शीट पे कर देती हूँ मैं ताकि आपको डायग्राम साथ साथ में दिखता रहे। नहीं वो तो नहीं दिखेगा, वो मुझे यहाँ पर दोबारा बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अरे यार, ये शीट फाड़ देती हूँ मैं ताकि आप लोगों के लिए फटाफट करते हैं। दो पोल्स थे, सेंटर में से कहीं थे, सेंटर नहीं था, कहीं से भी था, एक्स
80 माइनस एक्स, इसको नाम दिया था हमने A B C D E। दोबारा इसलिए बना रही हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको करना आसान हो जाए। हमारे पास ए बी कितना आ गया था मेरा, अंडर रूट ए बी कितना आया, अंडर रूट 3x, और ये पूरा दे रखा है 80। अब मुझे ईडी निकालना है। ईडी मैंने इन राइट ट्राइंगल ईडीसी tan, ये कितना था 30 डिग्री, ये कितना था 60 डिग्री। चलिए tan 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, मैंने पीछे भी बताया था परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर ईडी और बेस क्या है हमारे पास सीडी। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ईडी कितना है हमारे पास नहीं मालूम, और सीडी कितना है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 ईडी, ठीक है, √3 ईडी। अच्छा ये देखिए एक चीज और देख, इसके अंदर हम एक चीज करते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 ईडी। मैंने आपको यहां पर जो बताया था ये दोनों पोल्स क्या है, इक्वल है, इक्वल थे ना ये दोनों पोल्स, थे या नहीं थे, हमारे ये दोनों पोल्स तो इक्वल थे। अगर ये पोल √3x है तो ये पोल कितना होगा, ये भी √3x होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर हम सोल्व क्यों कर रहे हैं भाई साहब, हमें ये भी निकालना था, इसके लिए भी सोल्व कर रहे हैं कि बीच में कहां पर था, हमने इसलिए इसको x माना है, हम इसलिए इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मैं ईडी की जगह √3x लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जिसको हमने इक्वेशन 1 माना था। देखिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने ए बी निकाल दिया था, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट के, यानी हमारा ये जो ए बी है, यानी बोले तो मेरा जो ए बी है और ईडी है ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये उसने क्वेश्चन में ही क्लियर कर रखा है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर देख लीजिए, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं, अपोजिट में खड़े हैं, 80 मीटर की चौड़ी रोड है, हमें बताना है बीच में से कट कहां पर लगा है, हमें ये भी बताना है। हमने ये तो बता दिया हाइट कितनी है, अब हमें इस चौड़ी मीटर पे कट कहां पे लगा है ये भी बताना है। तो चलिए हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, 80 ये x उधर चला जाएगा 3x प्लस एक्स, 80 इक्वल टू 4x, ठीक है, x इक्वल टू 80/4, तो ये हो जाएगा 20। x कितना आ गया मेरे पास, यानी BC x कितना आ गया, x आ गया मेरे पास 20, तो यानी BC हो गया मेरा 20, ठीक है, BC हो गया मेरा 20, और CD कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, कितना हो गया यानी 20 माइनस एक्स कह रही हूँ, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 यानी बोले तो कितनी आ गई मेरे पास 60। इसी तरह मेरे पास AB कितना आ जाएगा, AB कितना आ गया मेरे पास, √3x था, √3 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 20√3। आई बात समझ में, हमें क्या क्या निकाल लिया, हमने इसकी हाइट भी निकाल ली, हमें क्या निकालना था BC और CD का भी निकालना था, हमने वो भी निकाल लिया। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज, क्वेश्चन तो खैर क्या ही अच्छा लगेगा, क्वेश्चन किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता, समझ में आया है। अगर आपको देखो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।